राम राम मेरे भाइयों। तो दिल्ली पुलिस में रिश्ता संबंध के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिए वो सब लेकर आया हूँ मैं। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट करेंगे हम। ठीक है मेरे भाई, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सारे सवाल हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ समझते हुए चलेंगे जो भी आपके क्वेश्चन है। बिना देरी के स्टार्ट करते रिश्ता संबंध पढ़ेंगे आप। रिश्ता संबंध के सारे इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। आप बस इतना देखिए, इन पर बेसिक क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपको, इन पर बेसिक क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देखिए जितने भी टाइप है वो सब आए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है, जहां स्टूडेंट गलती करता है, समझेंगे साथ के साथ में गलतियां कहाँ होती है, कहाँ कहाँ। जैसे ऑफलाइन पढ़ाते थे तो स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती करता है मेरे भाई, उन गलतियों को पकड़वाऊंगा। आप भी उन गलतियों से बचना, एग्जाम में जो गलतियां होती है उनसे बचना। इस टॉपिक में, टॉपिक इतना टफ नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना पब्लिक कहती है। फिर भाई आप एक गणित पढ़ रहे हो, एक तरह की ब्लड रिलेशन, रिश्ता संबंध एक गणित है, मतलब आंसर आएगा फिक्स आंसर आएगा, जैसे श्रेणी की तरह काम दाम दंड भेद गुणा भाग कुछ भी कीजिए आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक रास्ते से चलोगे, एक फिक्स आंसर है वो ही आएगा। ये नहीं ना कुछ भी कीजिए गुणा भाग, एक तरह की गणित है। आप गणित पढ़ रहे हो, देखिए समझते हुए चलेंगे। जहां जहां आपसे कहा जाए यहाँ गलतियां होती है तो भाई आपको वहां ध्यान देना है और उन गलतियों को छोड़ना है। देखिए क्वेश्चन उठाते हैं। बी एक ही बहन है, ठीक है जी। अच्छा, पीढ़ियों का थोड़ा ध्यान रखना, मैं थोड़ा बहुत नॉलेज देता हूँ तो आप भी जानते होंगे। आपकी जो पीढ़ी है, उस आपकी पीढ़ी में आपका भाई, आपकी बहन, आपका जीजा, आपका साला, ठीक है, ये लोग आपकी पीढ़ी में आते हैं। आपका चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ये लोग आपकी पीढ़ी में आते हैं। जब आप चित्र बनाते हो तो कोशिश ये करना, ये जो आपकी पीढ़ी है वो आपकी पीढ़ी मतलब आपके पैरेलल लिखी जाए, आपके साथ लिखी जाए। जैसे आपके चाचा, आपके ऊपर वाली पीढ़ी में एक पीढ़ी ऊपर है, आपके ताऊ, आपके मामा, आपके फूफा, आपके पिताजी, आपकी माँ, ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, तो कोशिश करना उनको एक पीढ़ी ऊपर लिखने की, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, पूरी पूरी बात में भाई ब्लड रिलेशन कंफ्यूजन की है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जो आपसे एक पीढ़ी नीचे, जैसे आपका बेटा हो गया, बेटी हो गई, भतीजा हो गया, ठीक है, ये चचे, भाई का लड़का हो गया, भतीजा, ये आपसे एक पीढ़ी नीचे, तो आप इनको एक पीढ़ी नीचे ही लिखोगे। कोशिश करना है एक पीढ़ी नीचे लिखा हुआ है, जो जिसकी जो पीढ़ी है बस उस पीढ़ी का ध्यान रखना। इससे क्या कंफ्यूज नहीं होता आदमी। देखिए बाकी साथ साथ सीखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन करा है, बी ए की बहन है, बी की बहन है, सॉरी बी की बहन ए है। मेरे भाई इस बी की बहन है ए। आप ए के बारे में कह सकते हो ए बहन है, ठीक है, मनी मन में जवाब देना। आप बी के बारे में बता सकते हो क्या, बी लड़का है या लड़की, जी बताना है आपको, ये बी लड़का है या लड़की। ए जो है वो बी की बहन है, साथ में ही ये लिखेंगे बहन है, ताकि बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। आप यही लिखोगे चित्र में, चित्र जरूर बनाना है, चित्र जरूर बनाना में भाई। आप ऐसे नहीं कि आप इसकी रीजन नहीं बिना चित्र बनाया सोच रहे हो। ठीक है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, आप लगभग 60-70 क्वेश्चन कर लेते हो ब्लड रिलेशन के, तब आप हो सकता है आप चित्र नहीं बना, लेकिन पहली स्टेप ये कि आप चित्र बनाकर हल कीजिए। जैसे उसने कहा बी ए की बहन, आप यहीं पर लिख लो, बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ा। आगे हम और कंडीशनों को पढ़ेंगे, अगली शर्त को पढ़ेंगे तो आप पिछली शर्त को भूल जाओगे, तो अच्छा है मेरे भाई यहीं लिख दे बी ए की बहन, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़े आपको। अच्छा, बी बहन, सॉरी ए, बी की बहन, बी की बहन ए है, तो ए है बहन, बी के बारे में आपको नहीं पता ये लड़का है या लड़की है। लड़के को हम पुरुष को, मेल को प्लस से लिखेंगे, फीमेल को माइनस से। तो बी के बारे में आपको नहीं पता ये बी मेल है या फीमेल है, मतलब ए का पता है आपको, ए बी की तरफ से बहन है, लेकिन ए की तरफ से भी बहन हो सकता है और भाई भी हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे। सी का भाई भी है, सी का भाई भी है, सी का भाई भी है, सी का भाई भी है मेरे भाई, कंफर्म हो गया ये बी है, वो पुरुष है, सी का भाई भी है। अब आपको सी के बारे में नहीं पता, सी का भाई बी है, ये भाई है मेरे भाई, ये बहन थी, तो ए की तरफ से बी क्या लगेगा, भाई लगेगा। साथ के साथ ले, ये दोबारा चित्र नहीं, मतलब दोबारा आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। सी का भाई भी है, आगे पढ़ेंगे। डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र है ये सी, डी का पुत्र, डी का पुत्र है ये सी मेरे भाई। डी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा तो आप उसको ऊपर वाली पीढ़ी में लिखिए, ठीक है।
फायदा क्या मिलेगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पीढ़ी लिखने का मेरे में बहुत बड़ा, ये तो पहली बात तो आपका माइंड है ना वो संतुलन रहेगा। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी आंसर दे, देखना थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। सी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, ये पुत्र है मेरे भाई, वो या तो माँ होगी या पिता होगा, या तो इस सी की माँ होगी या मेरे भाई पिता होगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी का ए से, किससे, ए से, डी के बारे में आपको रिलेशन बताना है, और ए से, कहां से, ए से बताना आपको डी का। ठीक है, पहले तो ये पढ़िए, आपको आंसर डी का देना है ना कि ए का, रिलेशन बताना है डी का, किस ओर से, ए की तरफ से, ए की तरफ से किसके बारे में बताना है, डी के बारे में। ठीक है जी, तो ए से स्टार्ट हो जाइए, कहां से, ए से, और डी तक पहुंचिए, जो आपके मुंह से लास्ट में डी के लिए निकलेगा वही आपका आंसर है। देखिए भाई कंफर्म कर चुके भाई, अच्छा जी ये पुत्र है तो प्लस मेल हुआ। अच्छा जी बी का भाई था, ये बी सी का भाई था, अगर ये पुरुष है क्योंकि उसका बेटा है, पुरुष है तो बी का क्या होगा भाई। चलिए ए से ढूंढ रहे भाई, भाई का भाई, अपना भाई, और भाई का पिता या माँ। डी के बारे में नहीं पता आपको, पिता या माँ, आपसे कहा गया था डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र है सी, सी के बारे में आपको पता है ये मेल है क्योंकि सी डी का पुत्र है, डी का पुत्र सी है, ये माँ होगी, अगर ये फीमेल होगी माँ होगी तब भी ये बेटा होगा, अगर ये मेल होगा पिता होगा तब भी ये बेटा होगा। तो आप डी के बारे में नहीं बता सकते ये माँ है या पिता है, ये पुरुष है तब भी बेटा तो बनना है। सी के आपसे सिर्फ इतना कहा गया था डी का पुत्र सी है, मतलब सी के बारे में पता आपको, सी जो है वो मेल है, पुत्र है, डी का नहीं पता आपको। डी अगर मेल है तो भी बेटा होना है इसको, फीमेल है तो भी बेटा होना है, ये माँ भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ए से भाई, भाई का भाई, अपना भाई, और अपने भाई की माँ, माँ भी हो सकती है, और पिता, अपना माँ या पिता, तो आंसर लगेगा मेरे भाई माँ या पिता, माँ या पिता। मेरा भाई माँ भी हो सकती है और पिता भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो दूसरा नहीं होना चाहिए, माँ है तो माँ सही है, पिता है तो पिता सही है, और दोनों हुए तो मेरे भाई माँ या पिता। माँ अकेली माँ कन्फर्म नहीं कर सकता, अगर ऑप्शन दे रहे हो, पहला ऑप्शन दे दिया मैंने माँ, दूसरा ऑप्शन दे दिया पिता, तीसरा ऑप्शन दे दिया मेरे भाई माँ या पिता, माँ या पिता, तब आपका आंसर, आप कंफर्म नहीं कर सकते माँ, आप कंफर्म नहीं कर सकते पिता, आप ये कह सकते हो या तो माँ या पिता, तो मेरा ऑप्शन होगा तीसरा, सी ऑप्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फालतू बकवास कुछ भी नहीं है, केवल वो क्वेश्चन करेंगे जो दिल्ली पुलिस पूछती है। एक्स वाई दो भाई है, एक्स और वाई है वो दो भाई है, एक्स और वाई दो भाई है। देखिए एक्स और वाई, एक एक्स है और एक वाई है, ये दोनों भाई है, मतलब दोनों के दोनों प्लस है, मेल है, दोनों भाई है, एक्स और वाई दो भाई है। चलिए बी, अच्छा बी ए का भाई है, मेरे पास मेरे भाई आपने एक्स और वाई को छाप दिया, एग्जाम लेने वाला ये क्या करता है एक्स और वाई को पहले, मतलब अगली जो कंडीशन होगी उसमें ना तो एक्स का जिक्र किया उसने ना वाई का, फिर आप कोशिश करोगे यही ठूसने की, उनको ए को और बी को ठूसने की कोशिश करोगे, मेरे भाई इस कंडीशन को होल्ड कर, आगे बढ़, और वो कंडीशन उठा जिसमें एक्स और वाई है। ठीक है जी, होल्ड कर इसे, फालतू में दिमाग पता ए को कहां लेके बी को कहां लेके, मेरे भाई अभी आप ए और बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ए और बी इनसे कैसे रिलेटेड है, तो ए और बी को छोड़, अगली कंडीशन करोगे तो वो कंडीशन जिसमें एक्स और वाई किसी एक का जिक्र है। चलिए जी यहां तक, लेकिन ए एक्स की माँ है, ए जो है वो एक्स की माँ, और एक्स को आप छाप चुके, तो इस एक्स से रिलेशन बनेगा ए का, मतलब एक्स की हेल्प से आप ए को दर्शा सकते हो, ए, लेकिन ए एक्स की माँ है, इस एक्स की माँ है, कौन है ए, ये अगर माँ है तो मेरे भाई ये बेटा होगा, ये भी अभी लिखना है ताकि बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़े, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े, अभी लिख, ये माँ है तो ये बेटा होगा, क्योंकि मेल है, फीमेल होती तो बेटी हो जाती। आगे आपके पास ए है तो आप ए की हेल्प से बी को छाप सकते हो, अब छापेंगे ए की हेल्प से बी को। चलिए आगे आप मान के चलो यहाँ छापते तो दोबारा काटा पीटी करनी पड़ती, ऐसे नहीं,
एक्स और वाई छाप दिया। अब वो कंडीशन उठाएंगे जिसमें एक्स और वाई का जिक्र है, एक्स का जिक्र है, ये कंडीशन छोड़ेंगे, होल्ड करेंगे, अगली बार देखेंगे। आपने ए को छाप दिया, ए की हेल्प से आप बी को छाप सकते हो, ए की हेल्प लेंगे, ए की हेल्प से बी छपेगा। क्या कह रहा है, बी ए का भाई, किसका भाई है, ए का भाई, बी जो है वो ए का भाई है, ये भाई हुआ तो ए बहन हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं, बी का वाई के साथ, किसके साथ, वाई के साथ, बी का वाई के साथ, आपको रिलेशन देना बी का, आपको आंसर देना बी का, किसके साथ, वाई के साथ या वाई से कह लो या वाई के साथ कह लो, एक ही बात है। बी के बारे में बताना आपको, आपको आंसर बी का देना ना कि वाई का, आपको बी का आंसर देना ना कि वाई का। किससे, वाई से, ठीक है, वाई के साथ, वाई से स्टार्ट होंगे और बी पर पहुंचेंगे, लास्ट में बी के लिए जो आपके मुंह से निकलेगा वही आंसर है। चलो चेक करते हैं, भाई, भाई की माँ, भाई और भाई की माँ, अपनी माँ, अपनी माँ का भाई, अपनी माँ का भाई, तो आंसर होगा मेरे भाई मामा, आंसर होगा मेरा माँ। अब पीढ़ियों का ध्यान दे, मैं इनकी पीढ़ी बैलेंस खराब करता हूं और इस पूरे चित्र को ऐसे छापूं, मतलब ऐसे, ये y हो गया, ये x हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है मेरे भाई। आप y का b से जब रिलेशन दोगे मेरे भाई, ठीक है जी, और आपने ऐसे छापा है, पूरा चित्र ऐसे बनाया, तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि पीढ़ी ऊपर नीचे कैसे। जैसे समझ, मैं यहाँ आंसर देता हूँ गलती से, मैं इस b के लिए गलती से आंसर देता हूँ जीजा, जीजा, ठीक है भाई, जीजा आपकी पीढ़ी में होता है, ना कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर, जबकि मेरा आंसर जा रहा है एक पीढ़ी ऊपर, माँ वाली पीढ़ी में। ये फायदा होता है पीढ़ी को, पीढ़ियों को सेट करने का, ठीक है। तो कंफर्म कर सकते हो, हाँ ये आंसर गलत है यार, ये आंसर मेरा गलत है, दूसरा आंसर दोबारा देखेंगे कहीं कमी है तो। मान के चलो आप इसका आंसर देते हो, आप इस बी के लिए आंसर गलती से निकल जाता आपके लिए बेटा, मेरे भाई बेटा जो होता वो एक पीढ़ी नीचे होता, ये एक पीढ़ी ऊपर वाली कंडीशन है, ऊपर जाना, तो बेटा आंसर गलत है। अपनी साथ वाली पीढ़ी वाला आंसर, सारे आंसर गलत है, अपने से नीचे वाली पीढ़ी के सारे आंसर गलत है। आंसर आएगा मेरे भाई एक पीढ़ी ऊपर के लिए आएगा। चलिए इतना बहुत होता है एग्जाम में। चलिए अगली कंडीशन, एक्स व वाई एक ही संतान है, एक्स व वाई एक ही संतान, मेरे भाई संतान बेटे को भी कहते हैं और बेटी को भी कहते हैं, एक्स और वाई एक ही संतान है। देखिए एक्स और वाई, एक्स व वाई किसकी संतान है, एक ही संतान, मेरे भाई संतान बेटे को भी कहते हैं और बेटी को भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, ए एक्स का पिता है, एक्स का पिता मेरे भाई, एक्स का पिता है, ये बात, ये पिता है मेरे भाई, ठीक है। यहां से इस कंडीशन से ए एक्स का पिता है, आपको इस कंडीशन से अब भी ये नहीं पता कि एक्स लड़का है या लड़की है। एक्स और वाई, एक्स और वाई एक ही संतान है, ये कन्फर्म है, ए इनकी माँ हुई या पिता हुआ। आगे जाकर पता चला कि ए तो पिता है, किसका पिता है, एक्स का पिता। अभी भी आपको ये कन्फर्म नहीं है कि एक्स मेल है या फीमेल, ना ही वाई का पता है आपको वाई मेल है या फीमेल। आगे पढ़ेंगे, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है, ए एक्स का पिता है लेकिन वाई उसका बेटा नहीं, मेरे भाई ये बेटा नहीं, किसका बेटा नहीं, ए का, ए एक्स का तो पिता है लेकिन वाई उसका बेटा नहीं, मेरे भाई सोच, वाई बेटा नहीं है, और थोड़ी देर पहले कहा था संतान है, वाई बेटा नहीं है, तो मेरे भाई वाई बेटा नहीं है, बेटी तो हो सकता है ना, वाई। अच्छा कंफर्म में ये एक्स और वाई किसकी संतान है, एक ही संतान है। आगे आपसे क्या करा, वाई उसका बेटा नहीं है, ए का बेटा नहीं है, हाँ बेटा नहीं है तो बेटी तो हो सकती है, तो ये कंफर्म में ये कौन होगी, ये लड़की होगी, फीमेल होगी, बेटी होगी, बेटे के लिए मना कर दी, संतान उसी की है। चलिए जी, तो क्या करा, वाई ए से, वाई ए से किस प्रकार संबंध, वाई ए से, देखिए एक कंफ्यूज होता है क्या है, वाई ए से, तो वाई ए से क्या है, बेटी, तो मेरे भाई पहला ऑप्शन तो मेरे पास बेटी है और दूसरा ऑप्शन मेरे भाई पिता है, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास क्या है, पिता है। मेरे भाई कुछ पब्लिक तो बेटी देगी, कुछ तुक के बाद पिता देगी, जिनको नॉलेज नहीं हुआ। आपसे वाई का रिलेशन पूछना है किससे, ए से, वाई के लिए बताना है ए से, ए की तरफ से, आंसर ए का नहीं वाई का पूछा गया, किसकी तरफ से, ए की तरफ से। आप रट भी सकते हो, जिसके पीछे से हो मेरे भाई वहां से स्टार्ट हो, जिसके पीछे से हो और दूसरे तक पहुंच, आंसर मिल जाएगा।
रिलेशन पूछा वाई का, किसकी तरफ से, ए की तरफ से, तो आंसर वाई का लगेगा ना कि ए का। अगर ये पूछता, अगर मेरे भाई ये पूछता ए वाई से, किससे, वाई से, ए वाई से, तो मैं आंसर दूंगा ए वाई से, किससे, वाई से, तो आंसर होगा पिता। अब आंसर पिता है, जबकि इसका आंसर क्या है मेरे भाई, वाई ए से, वाई किससे, ए से, तो आंसर होगा मेरे भाई बेटी। अगला देखिए, एक्स वाई का पति है, देखिए एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, एक्स, एक्स जो है वो किसका पति है, वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, ये पति है मेरे भाई, वाई का पति है, तो वाई कौन होगी, पत्नी होगी। चलिए जी, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू किसकी पुत्री है, एक्स के, आप डब्ल्यू एक्स की हेल्प से डब्ल्यू को छाप सकते हो, एक्स है अपने पास, तो एक्स की हेल्प से छापेंगे डब्ल्यू को, एक्स की हेल्प से किसको बनाएंगे, डब्ल्यू को, डब्ल्यू, ओ सॉरी, बेटी है मेरे भाई, बेटी है, तो ऊपर वाली पीढ़ी में नहीं, बेटी जाएगी नीचे वाली पीढ़ी, ठीक है, बेटी को एक पीढ़ी नीचे, डब्ल्यू एक्स की बेटी है, डब्ल्यू किसकी बेटी है, एक्स की बेटी, ये थोड़ा चित्री ऊपर बनाए, एक्स और वाई, एक्स वाई का पति है, ये तो पति है, वो हो जाएगी पत्नी, एक्स वाई का पति है, तो वाई हो जाएगी मेरे भाई पति, एक्स जो है वो पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू पुत्री है मेरे भाई किसकी, एक्स की, ये पुत्री है, ये पुत्री, चलिए एक्स वाई का पति था, इस वाई का पति एक्स है, तो वाई पत्नी होगी, डब्ल्यू जो है एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू किसकी पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति, इस डब्ल्यू की हेल्प से आप जेड को छाप सकते हो, डब्ल्यू जो है, जेड जो है, जेड जो है वो डब्ल्यू की पति, सॉरी जेड डब्ल्यू का पति है, ये पति है, जेड पति है डब्ल्यू की तरफ से, तो जेड की तरफ से डब्ल्यू कौन हो जाएगी, पत्नी, पत्नी, जेड पति था, जेड किसका पति था, डब्ल्यू का, तो जेड की तरफ से, जेड की तरफ से डब्ल्यू क्या हो जाएगी, पत्नी। चलिए अगला बात है, एन जेड की पुत्री है, एन किसकी पुत्री है, इस जेड की, और पुत्री को पीढ़ी नीचे रखेंगे, एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे कौन आएगी, पुत्री, इनसे क्या होता है मेरे भाई, आप आंसर में मिस्टेक से बच जाओगे, ठीक है, जैसे y का आपको z से देना, y का संबंध देना z से, तो ये एक पीढ़ी ऊपर की बात है, और सपोज आप गलती से आंसर कर देते हो भाई, भाई तो कंफर्म गलत है, भाई बराबर वाली पीढ़ी में आता है और आप जा रहे हो एक पीढ़ी ऊपर, पीढ़ियों का बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई, पीढ़ियों को आराम से सेट करो, गणित है आंसर फिक्स आएगा, गणित है आप उसकी रीजनिंग मत बनाओ जबरदस्ती, गणित है आंसर एक रास्ता है, रीजनिंग मतलब एक तरह का तर्क से हिसाब दो, आप तर्क के आंसर से, लॉजिक के आंसर से आंसर दो, फिक्स गणित नहीं है, गणित में रीजनिंग में इतना फर्क है मेरे भाई, आप एक तरह के गणित पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, आंसर फिक्स है, आएगा। चलिए एन को आपको पता ना, एन जेड की पुत्री है, एन किसकी पुत्री है, जेड की, ये एन जो है वो पुत्री है, अच्छा एन पुत्री है, तो जेड क्या होगा, पति, सॉरी पिता, कन्फर्म पिता मानिए क्योंकि ये पुरुष था, पहले आप कन्फर्म कर चुके, ये पुरुष था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये पिता। चलिए एन का वाई से, आपको एन का संबंध दिखाना है, किससे, वाई से, आपको रिलेशन एन का बताना है, आपको एन का बताना है किसकी तरफ से, वाई की तरफ से, वाई की तरफ से किसका संबंध बताना है, एन का, यहां कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, आपको एन का संबंध बताना है, किसकी तरफ से, आपको एन के लिए कहना, लेकिन किसकी तरफ से, वाई की तरफ से, तो यह वाई से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगा, वाई से स्टार्ट हो और एन तक पहुंच, जो लास्ट में आपके मुंह से निकलेगा एन के लिए वही आंसर है। चलिए ये अगर कहता वाई का एन से, एन से, तो मेरे भाई हम एन से स्टार्ट होते और वाई तक पहुंचते, हमारा क्या करा है, एन का वाई से स्टार्ट होंगे, वाई से पत्नी, ये पति है तो ये हो जाएगी पत्नी, पत्नी की बेटी अपनी बेटी, अपनी बेटी का पति दामाद, दामाद की बेटी
दामाद की बेटी नातिन, दामाद की बेटी नातिन, नातिन कह लो या नवासी कह लो, ठीक है मेरे भाई। जैसे हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में नातिन कहते हैं बेटा की बेटी को, जो कि गलत है, अशुद्ध है, ठीक है। अब वो पता नहीं ये लोकल लैंग्वेज में किसको क्या कहा जाता है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बाकी ये नातिन क्या होती है, शुद्ध हिंदी में नातिन होती है बेटी की बेटी, जिसे नवासी भी कहते हैं, ठीक है, रोहिती कहते हैं। नातिन होती है बेटी की बेटी, और नाती क्या होता है, बेटी का बेटा। जो बेटा का बेटा होता है उसे कहते हैं पोता, ना कि नाती। और जो बेटा की बेटी होती है उसे कहते हैं पोती, पोत्री, पोती कह लो या पोत्री कह लो, ना कि नातिन नहीं कहते। शुद्ध हिंदी में जो नातिन शब्द है वो बेटी के बेटी के, बेटी के बेटा के लिए तो नाती, और बेटी की बेटी के लिए नातिन। चलिए आगे देखते हैं। अमित पुष्पा का पुत्र है। चलिए, जब नाम होते हैं मेरे भाई तो आप लगभग कन्फर्म सा कर सकते हो आंसर को, नाम हो तो। अगर नाम हो, ए और बी में तो क्या कंफ्यूज होता है आदमी की, स्त्री या पुरुष है, ए और बी में। नाम है तो ये समझकर आंसर थोड़ा इजी लेवल में आ जाएगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। अमित है मेरे भाई लड़का है। ऐसे नाम जो लड़की और लड़कों के होते हैं मेरे भाई, तो आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से जवाब देने होंगे। चलिए जी, बाकी जनरली ऐसा नहीं होता, जो नाम लड़कों का है वो लड़कों का ही मिलेगा आपको, जो लड़कियों का है वो लड़कियों का ही मिलेगा। देखिए क्या करा है, अमित पुष्पा का पुत्र है। अमित जो है, अमित, अमित किसका पुत्र है, अमित जो है मेरे भाई पुष्पा का पुत्र है। अमित जो है वो पुष्पा का पुत्र है, ये पुत्र है। चलिए आगे, नीतू रामू की बहन है मेरे भाई। इन दोनों में से नीतू कौन सी, ना तो नीतू आपके पास ना आपके पास रामू, तो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, वो कंडीशन उठाएंगे जिसमें पुष्पा और अमित का रोल हो, ठीक है। होल्ड कर सवाल के जहां से मन पर एग्जाम लेने वाला चाहता है यही, तो आप इन दोनों में कोई गड़बड़ करो, यहाँ कहीं 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 ना कहीं इनको ठूसो। फिर भाई जब तक आपको अभी तो रामी का पता ही नहीं, आप कहाँ कौन सी पीढ़ी में जमाओगे, नहीं जमा सकते, ठीक है। तो वो कंडीशन उठाएंगे जिसमें अमित और पुष्पा, पुष्पा इन दोनों में से कोई एक हो। रामू नीतू की सीमा नीतू की पुत्री है, अभी तक नहीं है। रामू पुष्पा का भाई, पुष्पा कौन आगे, पुष्पा, पुष्पा की हेल्प से रामू बनेगा। चलिए, रामू जो है वो पुष्पा का भाई है, रामू जो है वो पुष्पा का भाई है मेरे भाई। रामू जो है वो किसका भाई है, पुष्पा का भाई। अगर ये भाई हुआ मेरे भाई, ये भाई हुआ, हाँ अगर ये भाई है तो वो बहन होगी। नाम है आप लिखने की जरूरत नहीं, मत लिखे, ये रामू है, भाई है, भाई है, ठीक है जी, तो सीधी बात है वो बहन होगी। चलिए आगे करें। अच्छा, रामू की हेल्प से आप नीतू को छाप सकते हो। अब आसान, आसान सा लग रहा है सवाल, आसान लैंग्वेज में ढल गया। रामू की हेल्प से नीतू को, नीतू जो है रामू की बहन है, नीतू जो है वो रामू की बहन है। बहन कौन है, नीतू, नीतू जो है वो रामू की बहन है, ठीक। अब सीमा की है, नीतू की हेल्प से कौन बनेगी, सीमा, सीमा नीतू की पुत्री है। सीमा, सीमा किसकी पुत्री है, नीतू की पुत्री है। सीमा जो है वो नीतू की पुत्री है। तो अमित का, किसका, अमित का, अमित का जो आंसर देना आपको अमित के लिए देना है, अमित का किससे, सीमा से। आंसर अमित का होगा, लेकिन किसकी तरफ से, सीमा की तरफ से। किसके लिए, अमित के लिए पूछा गया है, ना कि सीमा का। सीमा का नहीं पूछा, आपसे पूछा अमित का, किसकी तरफ से, सीमा की तरफ से देंगे आंसर, सीमा से, सीमा से। यहां से कहां से, सीमा से स्टार्ट होना है। देख मेरे भाई कहां से, बस रट ले, सीमा से स्टार्ट होना है, सीमा से। सीमा से स्टार्ट हुआ, नीतू माँ, ये पुत्री है तो ये बनेगी मेरे भाई माँ, ठीक है, माँ, माँ का भाई, ये माँ भाई बहन है, ये भाई बहन है। माँ का भाई मामा, और मामा की बहन मौसी, माँ तो ये रही, मामा की दूसरी बहन मौसी, मौसी का बेटा मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। आंसर होगा मौसेरा भाई। चलिए अगला, एक महिला की वो संकेत करते हुए, मेरे भाई ये जो संकेतों वाले क्वेश्चन होते हैं, संकेतों वालों में इनमें आपको थोड़ी बहुत पीढ़ी की परेशानी आएगी।
इसमें क्या दो कंडीशन ही होती है, एक तो बोलने वाले की, स्पीकर की, एक जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, खड़ा है या इशारा कर रहा है उसकी। एक तो स्पीकर की कंडीशन होती है, मतलब स्पीकर का परिचय लगता है, और एक कंडीशन होती है सामने वाले। अच्छा, खासियत क्या है इनमें? इनमें स्पीकर की कंडीशन का लास्ट इंसान, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, और सामने वाले की कंडीशन का लास्ट कंडीशन, मतलब जो उसने दी है, जो शर्त दी है। दो की कंडीशन मिलती है, एक तो मिलती है स्पीकर की जो बोल रहा है उस क्वेश्चन को, एक मिलती है सामने वाले की। इन दोनों कंडीशनों के लास्ट इंसान एक ही होते हैं। कई कई बार नहीं भी मिलते, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस में होता है। ये तो है, हम ज्यादातर इन दोनों के, कौन कौन से, एक तो स्पीकर के जो वो बोल रहा है, ठीक है, एक जिसकी तरफ कह रहा है तस्वीर वाला, उनके लास्ट इंसान एक ही होता है। और मेरे को यहाँ थोड़ी पीढ़ियों की दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप सेटलमेंट बैठाएंगे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विष्णु ने कहा, विष्णु कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, देखिए ये विष्णु है, ठीक है, ये उस महिला से कह रहा है, ठीक है, ये उस वो महिला है। क्या आप जानते हो वो महिला इस विष्णु से कैसे रिलेट? अभी मतलब क्वेश्चन स्टार्ट क्या आपने पढ़ना, तो आप अभी नहीं जानते महिला और विष्णु का क्या रिलेशन। तो महिला और विष्णु की पीढ़ियों का नहीं पता आपको, कितनी ऊपर नीचे पीढ़ी, ठीक है। दो कंडीशन होती है, एक तो बोलने वाले की होती है स्पीकर की, और एक होती है जिसकी तरफ वो इशारा करता है। जैसे ये महिला है, इस महिला की तरफ वो इशारा कर रहा है। देखिए महिला कंडीशन क्या है? इस औरत की सास, इस औरत की सास, इस औरत की सास, मेरी सास, अब खुद पर आएगा। तो इस औरत की जो कंडीशन है, जो कंडीशन दे रखी है, तो भाई जितनी भी परिचय दे रखा है वो यहीं तक है, इस औरत का परिचय यहां तक दिया है। इस औरत की सास, अब खुद पर आएगा, मतलब खुद का परिचय दे रहा है, अब खुद पर आएगा। तो इस औरत के परिचय में और खुद के परिचय में, ये स्पीकर है, इस खुद के परिचय के लास्ट इंसान एक ही होते हैं, लास्ट इंसान। चलिए देख लेंगे विष्णु की शर्त में, इस औरत की सास और मेरी सास, उस औरत के साथ मेरी सास की, मतलब विष्णु की सास, इस विष्णु की सास, इस विष्णु की सास की बेटी है कौन? ये वाले, इस विष्णु की सास की बेटी है कौन? उस महिला की सास। मैंने कहा था स्पीकर की कंडीशन का लास्ट और जो सामने वाला उसकी कंडीशन का लास्ट एक ही इंसान होते हैं। स्पीकर कंडीशन विष्णु कह रहा है मेरी सास की बेटी कौन? उस महिला की सास, उस महिला की सास मेरी सास की बेटी है। विष्णु की कंडीशन बेटी पर जाकर रुकी, उस महिला की कंडीशन सास पर जाकर रहेगी। इस महिला की सास और विष्णु की सास की बेटी एक ही इंसान है, ठीक है जी। चलिए क्या करना है, तो विष्णु का औरत से, विष्णु का किससे? औरत से। औरत से आपको स्टार्ट होना और रिलेशन देना विष्णु के लिए, ना कि औरत के लिए। संबंध दिखाना आपको विष्णु का, किसकी तरफ से? औरत की तरफ से। चलिए औरत की तरफ से तो सास, ये एक औरत है, उस औरत की सास ये बेटी है, ठीक है, तो ये होगी मां। इस औरत की सास, ठीक है, मतलब एक औरत है उसकी सास की मां, नानी सास, ठीक है, नानी सास का बेटा, ओ सॉरी, नानी सास का दामाद, नानी सास का दामाद। अगर मैं दोबारा देख लेता हूँ सवाल को, इस औरत की सास मेरी सास की बेटी है। अच्छा, ये उसकी सास है, ये हो जाएगा दामाद, मेरी सास की बेटी है, ये बेटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मां। चलिए सही है। तो विष्णु का औरत से, ये महिला है, उस महिला की सास, उस महिला की सास होगी, और सास की मां नानी सास होगी, और नानी सास का दामाद, हाँ नानी सास का, ये सही नहीं लिखा, दामाद, नानी सास का दामाद, नानी सास का दामाद, उस औरत की नानी सास का दामाद आपका ससुर, मतलब उस महिला का ससुर। नानी सास आपकी पत्नी, आपकी पत्नी आपकी नानी को क्या कहेगी? आपकी पत्नी आपकी नानी को क्या कहेगी? नानी सास। आप मेल हो तो आपकी पत्नी, मतलब ये महिला, आपकी पत्नी आपकी नानी को नानी सास कहेगी। अच्छा जी, आपकी नानी का दामाद, आपकी नानी का दामाद यानी अपनी, आपकी पत्नी की नानी सास का दामाद, आपकी नानी का दामाद आपका पिताजी हो गया, ठीक है जी।
पिताजी हो गया, तो वो पिताजी उस महिला के क्या है, ससुर है। एक बार फिर से देखिए, सास की माँ नानी सास, नानी सास का दामाद ससुर, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ससुर। चलिए, हाँ जी, देखिए, सुभाष की ओर संकेत करते हुए मोनू ने कहा, इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी, सुभाष की ओर संकेत करते हुए कहा, कौन कह रहा, सुभाष की ओर संकेत करते हुए मोनू ने कहा, ठीक है, मोनू ने कहा, इस व्यक्ति की पत्नी, इस सुभाष की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी के ससुर, इस व्यक्ति की पत्नी के ससुर मेरे पिता के ससुर हैं। मोनू, मोनू के पिता, उस मोनू के पिता के कौन, ससुर। देखिए दोबारा, सुभाष की ओर संकेत करते हुए मोनू ने कहा, इस व्यक्ति की पत्नी के ससुर मेरे पिता के ससुर है। कौन, इस व्यक्ति की पत्नी के ससुर, लास्ट ये है मेरे भाई, ठीक है, लास्ट यहाँ पर जाकर टिकेगी, इस व्यक्ति की पत्नी के ससुर। मोनू की कंडीशन भी वहीं जाकर रुकेगी। मोनू क्या करा, मेरे पिता के ससुर है, मोनू की कंडीशन वहीं जाकर होगी, मतलब उस सुभाष की कंडीशन का लास्ट इंसान, मोनू की कंडीशन का लास्ट इंसान एक ही है। पूछा क्या है, तो मोनू का सुभाष से स्टार्ट कहां से होना है, सुभाष से। रिलेशन पूछा किसके लिए, मोनू के लिए, मोनू का रिलेशन पूछा है किस से, किसकी तरफ से, तो सुभाष की तरफ से, सुभाष की तरफ से। देखिए, पत्नी, पत्नी का ससुर, पत्नी, पत्नी का ससुर आपके पिताजी, आपकी पत्नी के ससुर आपके पिताजी, आपके पिताजी का दामाद, ये ससुर है तो ये दामाद होगा। आपकी पत्नी का ससुर आपका पिता, आपके पिता का दामाद, आपके पिता का दामाद आपका जीजा, आपके जीजा का बेटा, ये पिता है तो ये पुत्र हुआ, आपके जीजा का बेटा आपका क्या होगा, भांजा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, भांजा। अगला देखिए, पिंटू की ओर संकेत करते हुए प्रकाश ने कहा, इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता, इस व्यक्ति के पिता एक पिंटू है, ठीक है, ये पिंटू है पीटी से, एक प्रकाश है, पीआर से लिख देते हैं। पिंटू की ओर संकेत करते हुए प्रकाश ने कहा, इस व्यक्ति के पिता, मतलब इस पिंटू के पिता, इस व्यक्ति के पिता, चलिए, इस व्यक्ति के पिता, इस व्यक्ति के पिता के पिता, इनके भी पिता, इस व्यक्ति के पिता के पिता, ठीक है, इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता है। अच्छा, ये पिता है तो ये कौन होगा, बेटा होगा, बिल्कुल सही बात है। ये पिता है, पिंटू का पिता ये, तो ये पिंटू इसका क्या लगेगा, बेटा लगेगा, इसका पिता इसके पिता, इनका बेटा इनके बेटा, ठीक है। अच्छा, ये प्रकाश क्या करा, इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता है, इस प्रकाश के पिता है। अच्छा जी, ये प्रकाश का भी पिता है और इसका पिता है। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। एक आदमी के दोनों तरफ से पिता है, दोनों बेटे हो सकते हैं। एक आदमी, दो नहीं, तीन हो, चार हो, तो कितने भी हो सकते हैं बेटे। पिंटू के पिता मेरे पिता है, मतलब ये प्रकाश का भी पिता है, इस व्यक्ति का भी पिता है, दो का पिता है। आगे देखेंगे, यदि प्रकाश के कोई भाई नहीं है मेरे भाई, अगर ये पिता है, ये पुरुष है, कन्फर्म है इसका पिता है, ये भी पुरुष, ये भी पुरुष, ये इसका बेटा प्रकाश और ये भी इसका बेटा मेरे भाई। एक इंसान के दो बेटे हो सकते हैं, लेकिन ये क्या कहा, प्रकाश का कोई भाई नहीं है, मतलब कि ये दोनों तो मेरे भाई एक ही इंसान है, उसका कोई भाई नहीं है। पर ये इसका पिता है, इसका पिता, मतलब इसका ये बेटा, इसका ये बेटा, जबकि वो क्या कहा, प्रकाश का कोई भाई नहीं, मतलब ये ही तो प्रकाश है। ये कौन है, ये तो प्रकाश है मेरे भाई, ये ही प्रकाश है। ये कौन है, ये जो पिता था ये तो है प्रकाश। फिर पूछा क्या है,
तो प्रकाश का पिंटू से, ये पिंटू है, ये प्रकाश है, प्रकाश का पिंटू से रिश्ता क्या हो जाएगा? पिता का। आंसर होगा पिता। अगला देखिए, एक बस में दो यात्री यात्रा कर रहे हैं, पहला यात्री दूसरे यात्री के बेटे का बाप है। ये भी अच्छा सवाल है। एक बस में दो यात्री यात्रा कर रहे हैं, पहला यात्री दूसरे यात्री के बेटे का बाप है। यदि दोनों आपस में किस प्रकार है, तो दोनों आपस में किस प्रकार संबंध है? दो यात्री यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहा है? पहला यात्री दूसरे यात्री के, पहला यात्री दूसरे यात्री के बेटे का, दूसरे के बेटे का, ये इसका बेटा हो गया। पहला यात्री इस दूसरे यात्री के बेटे का, मेरे भाई किसका? बेटे का। ये बेटा है, तो ये या तो माँ होगी या पिता होगा, ठीक है। या तो माँ है या पिता है, कंफर्म नहीं कह सकते। दो यात्री यात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहा है? पहला यात्री दूसरे यात्री के बेटे का। अगर ये बेटा है तो ये या तो माँ होगी या होगा मेरे भाई पिता। आगे पढ़ेंगे, पहला यात्री दूसरे यात्री के बेटे का, मतलब इसका बेटा उसका बाप है, ये कौन है? पिता। अब एक बार फिर से देखो, दो यात्री यात्रा कर रहे हैं, पहला यात्री दूसरे यात्री के बेटे का बाप है, पहला यात्री दूसरे यात्री के बेटे का, इसके बेटे का बाप है। मेरे भाई ये बेटा है तो ये या तो माँ होगी या बाप होगा, लेकिन आगे क्या करा है? ये बाप है। भाई ये भी बाप, ये भी बाप, दो बाप तो हो नहीं सकते। ये भी बाप, ये भी बाप, क्योंकि ये बेटा है। दो बाप तो हो नहीं सकते क्योंकि ये पिता नहीं हो सकता, क्योंकि पिता हो रहा। तो फिर रहा क्या? ये माँ है, बिल्कुल। अब देख, ये माँ है, इस माँ का बेटा, इस माँ का बेटा, ठीक है, इसका पिता, ये बिल्कुल। एक यात्री दूसरे यात्री के, ये फीमेल है, दूसरे यात्री के बेटे का बाप है, ये फीमेल है, ये मेल है, इसके बेटे का बाप। तो दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है? पति पत्नी। किस प्रकार? पति पत्नी। आगे देखिए, दी गई जानकारी को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पढ़ेंगे आप, क्या जानकारी है? देखिए, जानकारी है मेरे भाई, ये ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए मेरे भाई ए माँ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है, गुणा के चिन्ह से पहले वाली माँ है। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन हो जाए तो फिर भाई एक बार चेक जरूर करना है, ए माँ है या बी माँ है। ए माँ है मतलब गुणा के चिन्ह से पहले वाली माँ है, ये जरूर चेक करना मेरे भाई, गुणा के चिन्ह से पहले वाली माँ है। अगर ये कहता ए इंटू बी का अर्थ है, ये कंडीशन नहीं दू और इसकी जगह लिख दू बी बी, ए की माँ है, बी ए की माँ है मेरे भाई। अब पब्लिक क्या है ना? पब्लिक। अब पब्लिक लुढ़कती दिखेगी, क्यों? मेरे जितनी भी किताब है, जितने भी सिलेबस है मेरे भाई, सब में ऐसा क्या रखा है, मतलब गुण, जो भी चिन्ह आपका गुणा भाग, जितने भी सवालों में गुणा के चिन्ह, मतलब जो भी चिन्ह उसके पहले के लिए रिलेशन रखा है। बहुत ना के बराबर ऐसी किताब होंगी जिनमें चिन्ह के बाद वाले के लिए रिलेशन रखा। और मेरे रीजनिंग पढ़ रहा है, रीजनिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई कह के नहीं गया कि गुणा के जो भी चिन्ह आप उस चिन्ह के पहले वाले के लिए संबंध दिखाओ, बाद वाले के लिए। इसमें और इसमें फर्क है, ये ए को माँ बता रहा है और ये बी को बता रहा है। मतलब ये पहली कंडीशन, ये जो सवाल में लिखी, ये तो बता रही है चिन्ह से पहले वाले को माँ, और जो मैंने लिखी है मतलब ये चिन्ह के बाद वाले को माँ बता रही है। तो दोनों में फर्क है, एक बार देखना जरूर है रिलेशन किसका किससे दे रखा है। ये ए को बी की माँ बता रहा है और ये बी को ए की माँ बता रहा है, ठीक है। माइनस का अर्थ है ए बी की भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है और स्टार का अर्थ है ए बी का पिता है। चलो चेक करेंगे, तो किस विकल्प से आर टी का मैटरनल अंकल है, मामा है। आर को मामा सिद्ध करना है, आर को बताना है मामा, पहली कंडीशन उठाते हैं। चलिए, आर को टी का मामा साबित करना, किसका मामा? टी का। टी का आर को साबित करना आपको मामा, तो टी से स्टार्ट होंगे। इनटू का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब पहले वाले, गुणा के चिन्ह से पहले वाली माँ है, मतलब इन दोनों में माँ कौन होगी? एम। एम माँ होगी किसकी? ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे भाई माँ। आगे माइनस को चेक करेंगे, माइनस ए बी का भाई है, यानी माइनस के चिन्ह से पहले वाला भाई है, तो
इन दोनों माइनस, मतलब आर में और एम में, आर में और एम में माइनस के चिन्ह से पहले वाला क्या है, भाई है, तो ये भाई है, ठीक, ये भाई। अब चेक कर, माँ, माँ का भाई मामा, ये तो पहला ही ऑप्शन। तो एक गलत ऑप्शन लेके देखते हैं, दूसरा ऑप्शन लेके। गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है ए बी की माँ है, इनमें गुणा से पहले वाली माँ है, वो कह रहा है, कंडीशन करिए, गुणा के चिन्ह से पहले वाली माँ है, तो गुणा के चिन्ह से पहले वाली माँ है मतलब एम माँ है, एम माँ है। प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है, चिन्ह से पहले वाली बहन है, ये बहन है। चलो चेक करते हैं, माँ की बहन मौसी, और मुझे क्या साबित करना है, मामा। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन अपना कौन सा है, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे पास जो बार बार पूछा थे। अब इन पर बेस आप जितनी भी प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन अपने उतना ही कम है, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट दिया आपके लिए। अब इन पर बेस आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा है, इन पर बेस। कल फिर एक नई क्लास के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट वाली होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।